में बैठना और सुनना इसको जिंदगी में कौन कौन दिन कभी देखने को मिलता है। कैसे मास्टर? 4 लाइन भूमिका से कभी ने लिखा है, फिर निवेदन कर रहा हूं कि जो बैठा है आराम से बैठ के सुनेगा। कैसे मास्टर? सुख अमीरी नहीं, दुख गरीबी नहीं, तू लोग धीरे से। सुख अमीरी नहीं, दुख गरीबी नहीं, साज कर स्वप्न को जीता इंसान है, उसके दिल से पूछो जिसका अरमा जला, जिसका अपना ही अपनाना संतान है, जिंदगी खिल के पतझड़ हुई इस कदर, मानो जीवन को जैसे नजर लग गई, क्या खता हो गई है, अरे सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। थोड़ा सा हारमोनियम का साउंड बढ़ा दो अजय, हल्का सा आधा पॉइंट। सुख गरीबी नहीं, दुख अमीरी नहीं, साज कर स्वप्न को जीता इंसान है, उसके दिल से पूछो जिसका अरमा जला, जिसका अपना ही अपना ना संतान है, जिंदगी खिल के पतझड़ हुई इस कदर, मानो जीवन को जैसे नजर लग गई, क्या खता हो गई ये सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। हल्ला बिल्कुल मत करिए लोग, साफ साफ बात के सुनिए लोग, हल्ला दंगाना। अब बिरहा के लोग के दिमाग में घुस जाओ, प्रयास ही कैले कि जबले मन पड़े कि प्रधान जी के यहाँ बिरहा भइल तौले कहानी मन पड़े, एजा से कैले के बाद काल अपनी मन ने खोज के यूट्यूब पे के सुने लोग, तब तो हमारे गौले का मतलब निकली। बिरहा में बड़ी खूबसूरत नई गजल है। सरोज ने कहा कि इस गाना को मैं गाई, रियल गाना से भी अच्छा कभी कभी दूसरा आदमी उसको गा देता है। इस गाने को कई लोगों ने गाया, लेकिन बिरहा में मैंने इस गजल को लाया था। कैसे मास्टर? गजल बा ये नई गीत है, आपने सुना था, मार्केट में आई है, बिरहा में हम ले ली। शीशा टूटे, अरे शीशा टूटे, शीशा टूटे, गुल मच जाए, अरे दिल टूटे आवाज न आए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए, सांप डसे तो, सांप डसे तो दोस्त बचाए, अरे सांप डसे तो, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो।
अब बिरहा में कवि जी भाव लिखलन, का लिखलन? जिस माँ बाप को, अरे जिस माँ बाप को, जिस माँ बाप को पुत्र सताए, आह से उसके, आह से उसके बच ना पाए, जिस माँ बाप को पुत्र सताए, आह से उसके बच ना पाए, बाप जो रूठे माँ ही मनाए, अरे बाप जो रूठे, बाप जो रूठे माँ ही मनाए, माँ रूठे तो कौन मनाए, माँ रूठे तो कौन मनाए, मार उठे तो कौन मनाए। कव्वाली के भाव के बाद शुरुआत है हमार बिरहा हो कैसन के साहब बैठ गई है सब, तो ये मान के चलिए कि मैं रियल घटना है बिरहा का। शुरुआत हमारे कहानी को कैसे मास्टर? सच्ची भाषा है, बताती दुनिया ये दुनिया की ही परिभाषा है। कई प्रकार से मानो आशा पिरोता है, अरे कई प्रकार से मानो आशा पिरोता है, सपना अक्सर माँ बाप का ये होता है। जो गा रहे हैं ये कहानी, ये बात और ये बिरहा मेरा है कहां का? बिहार प्रांत के जमुई की ये कहानी है, बिहार प्रांत के जमुई की ये कहानी है, जहां पर रमा शंकर पर गिरी गिरानी है। रामा शंकर महतो, धीरे से, महतो बिहार में एक बिरादरी है जो बैकवर्ड में आती है। भैया भैया साहब एक नंबर जाएगा तो धीरे से। महतो बैकवर्ड क्लास में आती है और महतो रामा शंकर महतो परिवार के मुखिया का नाम। और रामा शंकर का काम क्या था? रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। जरा सुनिएगा बिरहा कहां बढ़ल। इकलौता बेटा, इकलौता बेटा प्रेम था सुजाता नारी से, बीमार पत्नी रहती शुगर की बीमारी से। पालन परिवार का करता रिक्शा चला करके, पालन परिवार का करता रिक्शा चला करके, पढ़ाता बेटे को दिन रात वो कमा करके। बिहार में जमुई एक जगह है। जमुई जगह कब आपको पता पड़ेगा? जब आप अगर इसमें से बोल बम कोई जाता होगा, बाबा धाम जाता होगा, बैजनाथ धाम, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। तो जब आप सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम के लिए जाएंगे तो रास्ते में जमुई पड़ेगा, और पटना से भी अगर सुल्तानगंज के लिए आप जाएंगे तो भी रास्ते में जमुई पड़ेगा। वही जमुई के अंदर एक परिवार में एक ही आदमी, एक पुरुष, एक महिला और एक बेटा। बहुत लंबा नहीं करूंगा, जितने भी लोग बैठ जाएंगे अंत तक आप याद करेंगे कि मैं कोई बिरहा सुन के आया हूं। और फिर कह रहा हूं कि इसी मंच से इस बिरहा की मैं शुरुआत कर रहा हूं। माताएं बहनें आप भी सुनना। रमा शंकर नाम है, रिक्शा चला रहे हैं। रमा शंकर के पत्नी का नाम सुजाता।
सुजाता के शुगर का बीमारी बा। इस शुगर बड़ा खतरनाक बीमारी है। रिक्शा चला के आवो, दाल रोटी के बाद जब 150 रोज बचे उ रुपया रखो अलग अपने लड़का के पढ़ावे खातिर पढ़ावो। लड़का पढ़ता पढ़त 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 बेटा हाई स्कूल पास किया, इंटरमीडिएट पास किया, बीए की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास किया। नौजवानों आप सामने बैठे हो, जरा सुनना, डीजे पर पॉप गाने, पश्चिमी गाने, रॉक स्टार गाने आप सुन सकते हो, लेकिन जो धर्मेंद्र सोलंकी आज आपको देगा 1 करोड़ देकर दुनिया के सबसे बड़े रॉक स्टार से ये गीत नहीं समझ पाए, सुन सकते हैं आप जो मैं आपको सुनाने चल रहा हूं। रमाशंकर का बेटा नाम जकर प्रेम हाई स्कूल इंटर पास कैलन, बीए पास कैलन। बीए का फुल फॉर्म मास्टर साहब बैचलर ऑफ आर्ट। बीए पास किया, बीए पास करने के बाद बीएससी पास किया, बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी करने के बाद एक दिन के बाद जाड़ा का दिन बा, पुअरा बिछावल बा, साग या रोटी रिक्शा ले जाए के पहले बाबूजी खाता न के रमाशंकर। लइकवा प्रेम, बाप और बेटे का रिश्ता बड़ा विचित्र रिश्ता होता है। या तो पटी ना लड़का देखते बाप के किनारे हो जाई, अब पटी तो भाई नियर पटी। रमाशंकर के पास प्रेम बैठा है, वही थरियावा में से निकाल के खाता। ये कुल चीज अब कहाँ मिला था? पहले पुरनिया घरे खा तो वही में नाती नतकुर रहो सब, वही थरिया में वो रोटी तूर के खा लो सब। ये कल्चर था। आजकल तो ये साहब लड़का अगर रोटी छू दिया ना साहब, नए जमाने के लोग 4 बेर सैनिटाइज मारा था लो हाथे में। 4 बेर हो कि कीटाणु आ गए होंगे, वायरस आ गए होंगे। छोट रह ना पहले कई गो लड़का दाल खात खात उनमें पोटा चुआ दो हो। महतारी बाप के तनिको बुरा ना लगे, भिन के ना। पहले माई अपने बेटवन के बुरा मत मानना, माताएं बहने बैठी है आप ना बोलना। पहले 8-8 महीना 9-9 महीना अगर छोट लड़का बा पैदा भइल बा तो 1-1 साल अपने माई का स्तन का दूध पिए। लोग कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा कैल्शियम होता है ये। हम भी पिए हैं, आप भी पिए हैं, हर आदमी पीता है। आजकल बच्चा पैदा हुआ कि औरतें नेपल पकड़ा दे रही हैं सब। मैं कोई अलग की बात नहीं कह रहा हूं, मैं जेनेटिक बात जो वर्तमान समय में हो रही है वो कह रहा हूं। मर्यादा भी खत्म हो गई। पहले भौसुरे का परछाई भव हिनाई काड़े, ये तो गरीब भौसुर बुलेट चलावता, भव पीछे बैठल भी अकबारी में हाथ धोकेगा चलो तो लोग। बाजार हो गए भाई साहब, गाड़ी बड़ा बढ़िया है, 4 गो ब्रेकर हचान दे पड़ गई तो दिन भर के जतरे बन गई आज। ये क्लाइमेट है साहब, कल्चर हमारा बिगड़ रहा है, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। मेहरारू पहले बूढ़ हो जा सकोई गो हेतना पर से घूंघट हेतना पनाई आवे, इतनी गरी घूंघट मुंह अब काका लोग की जाता, भगवान ने मालिक बने, छोड़ दो लोग मंच से नहीं कहो। खत्म हो जा रहा है संबंध, रिश्ता नाता। लइका बाप के सामने बैठ के खाना खाता, वही थरियावा में साग रोटी आ तो प्रेम कहलस ए बाबूजी एगो बात कही। रमाशंकर कहला कह बेटा, तो कहलस हम आईएएस बनल चाहतनी। आईएएस माने बुझत नहीं सब ना, डीएम। रिक्शा चलावे वाला हो, महकता देहिया ओकर पसीना से। एगो बंडी में 22 जगह छेद बा, गमछी का कोर फाट गइल बा, साग रोटी खाता खड़ा भइल लइकवा के महिया पकड़ के उठा लियलस आ धइलस जुठे भर अखबारी अपने बेटा के डीएम बनबो बेटा। और रिक्शा वाला के चेहरा पतन को सीकन नहीं खे कि हम रिक्शा चला के कैसे बेटा के डीएम बनाई। कहलस ए बेटा अगर तू डीएम बनबो तो हम तो के डीएम बनाई, आईएएस बनाई। खनवे छोड़ दियलस, घर में गइल। समय बीतल धीरे 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 धीरे, ई बतिया इहो भूला गेल बा, उहो भूला गेल बा। 2-3 महीना के बाद लड़का कहलस कि ए बाबूजी हमके आईएएस बने खातिर अब एजा ना पढ़े पड़ी। तो बाबूजी कहला कहाँ? तो पटना जाए पड़ी। एको बेर नहीं खा पूछत कि कितना रुपया लागी, कहिया जाए के बाद लड़का कहला से बाबूजी हम तैयारी कर ले बनी कोचिंग करे खातिर, हमके 3 दिन बाद पटना जाए के बा, फलाना तारीख के पहुंचे के बाद बस 1 दिन पहले में मर्द मेहरारू अपने में बतियावल लोग। सुनियो भैया भी रहा, मर्द मेहरारू अपने में बतियावल लोग। सवेर का टाइम बा, भुजिया तरकारी आलू को या रोटी बना के प्लास्टिक में बांध के उमाई के करा के रमाशंकर के दिहलस। रमाशंकर गमछी में बहल, रिक्शा पर अगर बैठो तो बोलो तो जो सीटवा पर बैठे लोग हटा दे बोलो
तो डिग्गी नियरों में खाली रहेला, वही में कपड़ा एगो धोती या कुर्ता अपन रमा शंकर धइल खनवो ध दियल आ लइकवा के कहल ए बेटा चलो पटना चले के, तो लइकवा कहलस ए बाबूजी हम ट्रेन के टिकट कटा के चल ले, तू कहा करे चलबो ट्रेने में जीवो पटना ना, आईएएस बने के बनो, हम अपने लड़का के ट्रेने में भेजो, तो कैसे जाई बात तो रिक्शा से लेके चलो। अब भाई देखो जमुई से पटना का दूरी समथिंग 125 किलोमीटर, उनके रास्ता से घूम के जमुई हो, लेकिन पगडंडी गांव हो बहुत दूर है जमुई से भी। अब लड़का से कहला कि ते मना मत करी है, लड़का कुछ नहीं के बोलो सवेर का टाइम हो, कोई रिक्शा पर बैठौला और रिक्शा में छतरी रहेला, गर्मी के दिन बाद छतरिया खोल दिया, यही बाप होता है, बेटे को छतरी के नीचे बैठाया और अपने उस सीट पर बैठकर, पैर में चप्पल नहीं है, बेवाई फाटल बा है, इतना बड़े बड़े रिक्शा खींचत अपने बेटा के लेके चलता, ओकरा ई बुझाता कि अपने आईएएस बेटा के लेके जाता। रात भर दिन भर, फिर रात भर चलने के बाद अगला दिने पटना पहुंचल लोग। फोन से ये लड़का अपने सहपाठियों से सेटिंग कर लिया था, 2-3 लोग मिलके एक कमरा लिए थे, कोचिंग सेंटर का फीस देना था, पिताजी के लगे जो रुपया रहे तो बाबूजी दिहल, दिन भर में सगरी पैसा वैसा जमा भइल। जब बाबूजी कहल अब हम, तो लइकवा कहलस के ए बाबूजी अब तू जा, तरज बिरहा में लाग गेल। कौन तरज है मास्टर? माता बहन शादी में गाई लोगे के देखावो तनी गणना, मिलावो तनी गणना, ए पाड़े बाबा मिलावो तनी गणना। अच्छा तनी सारी ये लोग मत बिरहा 1 मिनट अगर लेटो हो जाओ तो ना ऋषि लोग पहले शादी ब्याह में तिलक में मेहरारून का कई को गोल बैठे गाड़ी गावे वाला, आजकल कोई शादी ब्याह में गाड़ी सुने के मिलत आप लोग के नहीं के मिलत। मेहरारून का कई को गोल होके दुल्हा बैठल होके नादे का चौवरी होके वही पे मेहरारू चढ़ जा सा, जब दुल्हवा तनी सत्ता के तल्लाहा के मौगी गावा सका दुल्हा का फुआ, अरे दुल्हा का फुआ हई घर घुमनी, दुल्हा का फुआ हई घर घुमनी, हई घर घुमनी, हई घर घुमनी, अरे दुल्हा का फुआ हई घर घुमनी, खोजेली मोट बेलना, खोजेली मोट बेलना, ए पाड़े बाबा मिलावा तनी गणना, ए पाड़े बाबा। बिरहा दिमाग में रखिएगा कहां तक पहुंचा है। चाय अगर बन गई होगे तो तनी मंच पर एक बार पिया दी जाओ चाय वाला भाई। ये प्रधान जी के तरफ से जिनके दरवाजे पर हम लोग आए हैं, सटवा लिखाइल तो बार बार खोदत रहना, प्रधान जी कुछ बोल देता कुछ कह देता, कुछ बोल देता कुछ कह देता, मैंने कहे के कहवा रहे हैं कुछ ना कहो, रोज तक कहाते बा एक दिन बिना कहल हो गा दिया। ये साफा माला और कई हजार रुपया दे के सम्मान किया गया था। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दे माननीय प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अनिल यादव दूल्हे राजा के तरफ से माला पहिरावल गइल बा। पहले के 500 देले रहला, अगर एहू बेरी दे दी तो ठीक, ना तो दुल्हा दुल्हन के जिंदगानी बनल रहे, जोले गंगा जमुना का पानी रहे। ये 500 रुपया का फिर से पुरस्कार दूल्हे राजा के तरफ से हार्दिक शुभकामना बा। उम्मीद बा कि ये मेरी बहु भोज में गावे आइल बनी जा, साले भर के भीतर लड़का के 27 में गावे आवल जा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार भैया। उठल जाई मत, बिरहा बड़ी प्रैक्टिकल हो। और ये प्रधान जी के सुपुत्र हैं आनंद यादव। हम दुआरे पे आके बैठ गए तो फोन करके कहना चाचा कहाँ ले वालो, हम कहते हम तोहरी के पानी पिया तो नहीं पहुंच के कहना आ रहे हैं। ये भतीजे को शुभकामनाएं, धन्यवाद। ईश्वर कार्य क्षेत्र में दिन दुना रात चौगुना प्रगति करे। अब सीरियस हो गई मेरी बात, कलाकार की बात ही अच्छी लगती है और मेरे बात पर ही आप मुझे बुलाते हैं, मेरा चेहरा देखने के लिए नहीं बुलाते। लड़का के बाबूजी पटना शिफ्ट करके आ कहला कि ए बेटा अब तू पढ़ आईएएस बने खातिर, बैठ जा लोग। ए भैया बैठ जा, बाद में कैमरा देखिए। लड़का के पटना शिफ्ट कैल बाबूजी, आज जाए लगल बेटवा के कलाई पकड़ ले हम। ए भैया अया कबारी में पकड़ के अपने लड़का प्रेम के कहला कि ए बेटा सुन, तो के आईएएस बने के बनो। पहली बात तो दिमाग में कब्बो मत ली है कि हमारे बाप रिक्शा चलावेला। देखिए रिक्शा चलाने वाले की सोच क्या है, कब्बो मत ली है कि हमारे बाप रिक्शा चलावेला। और सुन, पढ़ो मोरे बच्चवा, पढ़ो मोरे बच्चवा, तू के पढ़ाई पढ़ो मोरे। पूरा कद बेटा माई बाप का सपनमा, पूरा कद बेटा माई बाप के सपनमा। अरे कर उपवास भले आधा टुका खाई, पढ़ो मोरे बचवा, तू के पढ़ाई पढ़ो मोरे बचवा। बाबूजी बेटवा के अकवारी में पकड़ ले हुआ। ये बेटा तो के जवन रुपया पैसा का कमी लगे, भैया भैया आवाज न हो, 10 रुपया का जरूरत पड़ी, 10,000 का जरूरत पड़ी, एगो निवेदन बा, ए हमार बेटा 2 दिन 4 दिन पहले जरूर बता दी, हम मैसेज कर दी हो, ताकि हम व्यवस्था करके तार पूरा करब। जरूरत जिंदगी में कबो निराश मत हुई है, ये मत सोचिए कि हमार बेटा रिक्शा चलावेला। लड़का के अपने कमरा में शिफ्ट करके आ रिक्शा पर जियो चले वाला हवा, तो ले सादा फोन नोकिया का 1100 पॉकेट में हो। कोने पॉकेट में? ऊपर ना, एगो लोग कुर्ता पहिरे जो ने भीतर से हाथवा डाले तो में पॉकेट में थैली नहीं यार, वही में नोकिया का फोन बाजे लागल, तो ले रिक्शा वापस से उतर गेला। ओहर दबा जा, धीरे से बैठ जा, उधर रख दिया, ओहर निकलना फोनवा। अब फोनवा निकलना तो ले देखला देखला देखला, ए प्रेम यार आओ, ए प्रेम ए प्रेम, अरे तोर माई फोन कैले भी, अरे प्रेम फोनवा ले अलस माई से कहलस, ए माई हम पटना आ गइले, बाबूजी रात भर रुकल न, अब बाबूजी के विदा करतनी। अब धीरे 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 आधा 1 घंटा बीतल, वो प्रेम का बाप अपने बेटा को शिफ्ट करके वहां से चल दिया। समय बीतल, होनहार बिरबान के होत चीखने पात, संघर्ष हमेशा अभाव में होता है। नौजवान बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 2-4 बातें जो आपको बताऊंगा, केमिस्ट्री के प्रोफेसर से पूछना, हिस्ट्री के प्रोफेसर से पूछना, और यहाँ पढ़े लिखे लोग विद्यालय वाले हैं, जरा मेरे बातों को तवज्जो देना। ये कोई जरूरी नहीं कि खाली गोरकी पतरकी छिनरी बुजरी नाचब गाई भिलाई रुपया लेकर चल ले, नहीं। मैं जो गा के जाऊंगा, अगर दिमाग में रहे कि प्रधान जी कमाल सोलंकी ने ये चीज गाया था, ये दुनिया की सबसे बड़ी कमाई है। एक दिन सरकारी पार्टी के एक विधायक मिल गए और कहे, सोलंकी भाई कितना दिन हो गया तुमको समाजवादी पार्टी का गाना गाते? हमने कहा 25 साल।
कहे उम्र कितनी हो गई? हमने कहा 38 साल। कहे क्या मिला? हमने कहा यही जो बताई कि किन्नरवा ही बताओ, हम बताएं तो कहे यही बताओ। हमने कहा विधायक जी सही सवाल तुमने किया कि मुझे क्या मिला। अपने गाड़ी में अकेले आप भी बैठ जाओ, गनर हटा दो, और मैं भी अपने गाड़ी में अकेले बैठ जा रहा हूं, और अपना जिला आप भी छोड़ दो, मैं भी अपना जिला छोड़ दे रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के किसी छोटे चौराहे पर आप भी खड़ा हो जाओ, मैं भी खड़ा हो जा रहा हूं। 10 मिनट खड़ा आप भी रहना, आपको कोई पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा ये नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी छोटे चौराहे पे 10 मिनट खड़ा हो जाता हूं। सड़क जाम हो जाती है और सम्मान तब बढ़ता है जब लोग कहते हैं ये धर्मेंद्र सोलंकी है, अखिलेश यादव का गाना गाता है, सीना चौड़ी हो जाती है, कॉलर टाइट हो जाता है। इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए? बिरहा पर आ जाइए। बाप अपने बेटा को IAS बनाने के लिए पटना छोड़ करके घर चला आया। समय बीतल धीरे धीरे, तो IAS बनने की पहली सीढ़ी प्री परीक्षा देने के लिए बेटा परीक्षा में बैठता है। प्री का फुल फॉर्म किसी भी रैया से पूछिए, क्या है प्री का फुल फॉर्म क्या है, हम बताएंगे। प्री परीक्षा देना है IAS बनने का पहला स्टेप है। मेहनत करके देखो, अभाव में संघर्ष होला कहत रही। नून रोटी खा के, नमक रोटी खा के, एगो नसीहत आप लोग के देतनी, ऋषि लोग मत, बेटा अगर होई ना तो जरूरत से ज्यादा अगर ओके रुपया पैसा देबो, ओके कपड़ा लत्ता देबो, जरूरत से ज्यादा ओके हर चीज उपलब्ध करीबो, तो बुरा मत मनी हो, नाराज मत होई लोग कि अब शब्द बोले तनी कपारे पे चढ़ के पेशाब कर चालू कर दी। ओके लागे के चाहिए, ओके लागे के चाहिए कि 5 रुपया मेरा बाप दे रहा है तो कितने खून पसीने की कमाई है, और किस तरह ये 5 रुपया मेरा बाप मुझे दे रहा है। जब तक उसको एहसास नहीं होगा तब तक आपके उस 5 रुपए की कदर नहीं समझेगा वो। कहीं से अगर गलत लगे मेरी बात तो जो अच्छी लगे उसको रखिएगा, जो गलत लगे निकाल दीजिएगा। प्री परीक्षा में बैठता है कौन? प्रेम। अंजाम का निकलल, बिरहा में तरज लग गई। कौन तरज है? मास्टर बजावत निकला के लाए राजा, निकला के लाए राजा, निकला के लाए राजा, निकला के ला, हंस के जो बोलेला, हंस के जो बोलेला, अरे सबरिया नु हो बड़ा नीक लागेला, हंस के जो बोलेला, अरे सबरिया नु हो बड़ा नीक लागेला, हंस के जो। 100 रुपयों का पुरस्कार यूट्यूब चैनल दिव्या दूरदर्शन मऊ के सौजन्य से भाई अजय कुमार यादव। बिरहा बड़े सीरियस दौर में है, हाथ जोड़ा हूं आप लोगों से, माई बहन आप लोग से जोड़ने हैं। सुनिया लोग बिरहा जिंदगी में बड़ा सुने के मिली। ये 100 रुपया दिव्या दूरदर्शन उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने बिरहा को बहुत कुछ दिया है। हम उस महान आत्मा को भी नमन करते हैं और विनम्रता पूर्वक भगवान से आग्रह करते हैं कि जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में तरक्की करें, ये चैनल देश और दुनिया में नामी हो। भाइयों के नमस्ते बा, जितना लोग कैमरा लगोले बा सबके नमस्ते बा। हाई सुना लोग अंजाम का निकलल संपा पास कैले ना हो भैया, अरे पास कैले ना हो बबुआ, पास कैले ना हो बबुआ, पास कैले ना। खोली लिहले पहली, अरे खोली लिहले पहली, अरे दुआरिया न हो तेरी पास कैले ना। खोली लिहले पहली, अरे दुआरिया न हो। चल प्री परीक्षा को पास किया, प्री
प्री परीक्षा का मतलब यह होता है, प्रलंब कहा जाता है उसे। यह होता है कि प्री परीक्षा अगर आप पास कर लेंगे तो आईएएस की जो तैयारी होती है उसमें पहला स्टेप यानी पहला सीढ़ी आप चढ़ गए। अब आईएएस की परीक्षा में तू बैठ सकेला। प्री का ही मतलब होला प्री पास करता है। और प्री पास करने के बाद जब रिजल्ट आया एक हफ्ता बाद, फोन मिला साझी को 6:30 बजे अपने हाथे खाना बनाओ था ना सर। कमरा में जब लड़का रहे ना सर, कोनो लड़का इलाहाबाद चाहे लखनऊ रही के तैयारी करत हुई, तो बड़े से बड़े लड़के जो डीएम होते हैं ना, जो कप्तान होते हैं ना, एक तो उनका अधिकारी का रूप होता है और दूसरा उनका बच्चों का रूप होता है। कभी उनके निजी जिंदगी में आप मिलिएगा। खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं। कारण यह है कि हॉस्टल में रह के खाना बनाना उन लोगों को बहुत बड़ा होता है। आटा साना ताके परे सब्जी और लड़का चीरत होना से तोले रिजल्ट आ गई कि प्री परीक्षा में प्रेम पास हो गया है। फोन मिला दिया सांझी को 6 बजे तक, गर्मी का महीना बा। और बाबूजी रिक्शा चला के घरे आवत न, रिक्शा वाले के पुले पे चढ़ाई पर रिक्शा बात होले, घंटी बाजल चालू भइल। पुलवा से उतार के रिक्शा किनारे कैला और निकलना तो फोनवा मिस कॉल हो गई है। लड़कवा सोचल कि बाबूजी कहीं हुई है, यही से फोन नहीं क्यों उठत। अब बाबूजी देखला तो कहला हमारे बेटा का फोन हो, चिहू की गईला। जनता लोग कहे जब फोन आवे तो ये होके कि बाबू 2000 का जरूरत बा, बाबूजी 5000 का जरूरत बा। अब 5000 भेजले रहला 2 दिन पहले, फोनवा आइल तो चिहुक गईला कि फिर हमारे बेटा के लगातार रुपया की जरूरत पड़ गई। ये बाप होला, अपने आप को अंदर से बहुत टूटता है, लेकिन बेटे को कभी एहसास नहीं होने देता कि मैं टूटा हूं। वह बाप है। अपने फटे हुए जूते को सिलवाकर 5 रुपया देकर मोची से पॉलिश लगवा देगा, चमकेगा, लेकिन अपने पढ़ने वाले बेटे को कैनवस का जूता खरीद के देगा। वो बाप होता है। बाबूजी फोनवा यहाँ से मिलौला, अब मिला के घंटिया रिसीव भेल देखला, ए बाबू अगर पैसा का जरूरत होई तो घर में चल तनी तो हम आराम से बतिया ले बतैया। कहलस ना हो बाबूजी। कहला तब तो कहलस हम आईएएस बनने वाला पहला परीक्षा पास कर लिहली। ला रिक्शा छोड़ के वही बैठ गई। धरतिया पर मुड़िया पटकना धड़ाम दे, फिर वापस रिक्शा लेके गई चौराहा पर। 25-30 रुपया बचल रहे। बतासा किलो बतासा, जो सफेद का बतासा छोटका बिकाला, बतासा किलो बरसाती में अल्ले के घरे अइलो। प्रेम की माई सुजाता के बैठल लली दुआरी पर ही इंतजार कर दली कि तरकरिया लेके यहाँ तो चीरब। अब बुढ़ऊ गई हाँ तो 2 गो मोटकी लिट्टी बनेला, एगो हम एगो ऊ खा के सुत जानी जा, एक बाद जरूरते नहीं के अइले घरे। घरवा अइला तो झोरा में कुछ बा नहीं। प्रेम की माई कहली कहो तरकारी किन के ना ले अइलो, हाथवा में प्लास्टिक धइले हुआ सफेद बतासा। कहला खिया मून, बुढ़िया खिया मून लेलस तो ले निकाल के बतासो आएगो। कहला मुंह बाव आ कैलस बुढ़िया तो ले बतासो मुंह में डाल दिया। मीठ लागल तो माई कहलस कि ई कौने खुशी में आता हमार बेटा आईएएस बने वाला पहला परीक्षा पास कर लेले बा। दोनों पति पत्नी अखबारी में धइलन। ये महतारी होले, ये बाप होला। अब पकड़ के 15 मिनट एक दूसरे के रोलन। खानवे ना बनल, तरकारी अइले ना रहे। सबेर भइल, धीरे धीरे समय बीते लागल। रोज माई पूजा करे देवी देवता डी बाबा बरम बाबा के गोरावे। 6 महीना बीतल, फिर एक परीक्षा होती है मेंस। उसमें भी बेटा बैठा। मैंने कहा आपसे कि अभाव में संघर्ष होता है। बाप से ना बतौलस। 25 दिन बीता, 1 महीना बीता, 2 महीना। हर साल आईएएस का पेपर होता है, यूपीएससी का। हर साल यूपीएससी का पेपर होता है। इस समय तो पेपर लीक हो जा रहा है। हर साल पेपर होता है। वो बेटा बैठा है और 5 महीने के बाद जब फिर रिजल्ट आया तो अंजाम का निकला। लिस्ट हुई जारी, अरे लिस्ट हुई जारी,
एग्जाम रहल क्लियर। अरे इंटरव्यू दिया लेता मान भइल हारियर। मेंस का परीक्षा दिया, वो भी परीक्षा पास हो गया। अब आप आईएएस बनने के लिए 99% पूरा हो चुके हैं। लेकिन ए साहब, कबो कबो आप लोग पेपर में पढ़े लो, फेसबुक पर देखे ला लोग, सुने ला लोग कि जूता सीने वाले का बेटा आईएएस बना, मछली मारने वाले का बेटा एसडीएम बन गया, मुर्गा काटे वाला हीरो बन गया। दुकान है मनी मेराज। तकदीर केकर को कहा लेके चल जाइए केहू नहीं जाना। सुनिया बिरहा, 200 रुपया का पुरस्कार अनुराग यादव, लोक निर्माण विभाग आजमगढ़, 200 रुपया में कलर के पद पर कार्यरत है। भाई की तरफ से ये 200 का पुरस्कार है। भैया के बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। अब थोड़ा सुन लीजिए, बिरहा मेरे गाने से ज्यादा आपको समझने का मतलब है। प्री पास किया, मेंस पास किया, उसके बाद आईएएस का अंतिम जो परीक्षा होता है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का मतलब अधिकारी बैठे रहेंगे, सामने आपको बिठाया जाएगा और मौखिक सवाल आपसे पूछा जाएगा, नंबर मिलता है उसपे। और मौखिक सवाल के लिए वो बेटा अंतिम स्टेज में है। बाप से नहीं बताया कि धड़कन बढ़ेगी, बैठा है और सारे सवालों का रटा रटाया जवाब दिया। घरे चली आई, कहा पटना अपने कमरे पर। धीरे 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 2-4 महीना बीता और जब रिजल्ट आया यूपीएससी का, रिजल्ट आया तो रिजल्ट में ये मामला बिल्कुल तय हो गया था। क्या? लिस्ट हुई जारी, एग्जाम रहल क्लियर। अरे इंटरव्यू दिया लेता मन भइल हरियर। अरे बन गईले ना हो बेटा, अरे बन गईले ना हो बेटा, बन गईले ना हो बेटा, बन गईले बेटा आधी करियानु हो तेरी पास कईले ना। बन गईले बेटा आधी करियानु हो तेरी पास कईले ना हो। समझ लीजिए बिरहा मेरा 70% खत्म है। हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि लगे 1 मिनट अधिक ये गा रहा है, तो दिमाग में मत रखिएगा जो गा रहा हूं रियल घटना। थोड़ा सा अंत में इसका पूरा विश्लेषण भी बता दूंगा। रिजल्ट निकला, प्रेम आईएएस की तैयारी करते करते रियल में प्रेम आईएएस बन चुका था। और जब प्रेम आईएएस बन गया, अगले दिन रिजल्ट आया था, खुशी से पूरे उसके क्लासमेट बैचमेट जितने लड़के थे सब खुश थे। उसके कमरे के, उसके कैंपस के 4 लड़के आईएएस बने थे। सवेर का टाइम बा, रात भर नींदे नहीं लगल। कलस राती के बाबूजी के का खबर दे। अगला दिन सवेरे 6:30 बजे फोन मिला दिहलस। पहला घंटी अब बजही के बाद तो ले बाबूजी फोनवा रिसीव कर लिहल। भैया बैठी सबे, फोनवा रिसीव कैला, कहला हाँ प्रेम, तो कहलस ए बाबूजी, कहला हाँ, तो फिर बोलत नहीं खे। अरे ए प्रेम, ए कोनो बात होके तो बताओ रे बेटा, हम अपना के बेच देब, लेकिन तोर उम्मीद, तोर पढ़ाई ना हम खत्म होके दे। कहलस ए बाबूजी, फिर कहलस ए बाबूजी, कहलस देख अब ते रोइबे, ए तो के का कष्ट बा बताओ। तो कहलस हम आईएएस हो गइली। ए मोबाइल में पटक दिया धरती। देखा ये खुशी है उनका, बुझाते नहीं के बेकर बात बतियावे के काम लागी कि ना लागी, पटक दिया। तो ले बुढ़िया आइल घर में से माई प्रेम को, कलस मोबाइलवा काहे पटक दिया। बुढ़ौती में 70 बरिस का उम्र बा, 65 बरिस का अपने पत्नी के यानी प्रेम के माई के है टांग लिया। लेके लगला घुमरी परैया खेले नाचे। ए दुआरे में 2-4 लोग रहे, ए मर्दई क्या करतल हो,
करे तला कहत लोग बता सब बात नहीं ले इबे पाभर बतासा हरदम घरवा में आवत तो पानी पिए के रख ले ना नहीं खे हो तो भेली बात हो ले आओ भेली आइल इतना एक पीड़िया फोर के दो चार जनी दुआरा पर है लोग कहले भैया इतनी मुंह मीठा करा तो कौने खुशी में तो हमार तो लइका आईएएस बन गई आईएएस का फुल फार्म पूछबो तो रिक्शा चलावे वाला बाप नहीं खे जानत कि आईएएस का फुल फार्म का होला लेकिन वही जानता कि हमार बेटा आईएएस बन गए अब इंतजार में बाकी बबुआ कब घरे आई 10 दिन बीतल बेटा घर आया गांव भर के लोग बधाई दिए साथ के जितने लड़के आईएएस बने थे परीक्षा पास किए थे उनके घर 2-2 4-4 दिन जाके घूम के आया अब फिर कहलस के ए बाबूजी अब हम जाई इंटरव्यू हुई आ इंटरव्यू के बाद हमारे अगर पोस्टिंग हुई देखिए 2 तरह का पेपर होता है आई 2 तरह की परीक्षाएं होती है एक में अगर आप आईएएस बनते हैं तो भारत के कहीं किसी भी स्टेट में नौकरी कर सकते हैं एक होता है यूपीपीसीएस और एक होता है यूपीएससी चैनल वाले भाई मैं न घमंड करता न नाच करता न कभी डिस्कस करता न किसी के बात को काटता मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है और मैं प्रयास करता हूं कि एक शुद्ध भी कोई बात कहूं तो एविडेंस के साथ कहूं किसी भी रहिया से पूछेगा हो सकता है बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा 5-6 दिन मेहनत करने के बाद जुटाई लो एक होता है यूपीपीसीएस एक होता है यूपीएससी यूपीपीसीएस केवल यूपीपीसीएस नहीं होता जिस स्टेट का होता है बिहार पीसीएस एमपी में जाएंगे एमपी पीसीएस गुजरात में जाएंगे गुजरात पीसीएस यानी वो आप परीक्षा पास करेंगे तो उसी स्टेट में आप नौकरी करेंगे और ये पास करेंगे तो भारत के किसी स्टेट में आप नौकरी करेंगे ये दोनों में यही अंतर होता है अब बेटा पास किया है भारत के किसी स्टेट में वो अधिकारी बन के जा सकता है गेस्टेड अधिकारी आईएएस है भले ही उसको जिला मिले या न मिले लेकिन रैंक वही रहेगा उसका अब समय बीतल चल गए घर से बाबूजी का आशीर्वाद लेके ए मस्त हमारे रिक्शा चलाओ 4 सवारी अगर धो दो रोटी भर के तरकारी भर के रुपया आ जा घरे चलिए हम कहे अब कौन हरज बा लड़का डीएम हो गए लोग देखे तो बड़ा सम्मान से कहे कि फलाना का लड़का डीएम हो गई समय बीतल पहली पोस्टिंग हो गई कहा हरियाणा में हरियाणा के जिंद जिले में पोस्टिंग हो गई उस प्रेम की और धीरे धीरे समय बीत गया 8 महीना अब भाई सुना शुगर का मरीज माई प्रेम का सुजाता 8 महीना ले तो हर महीना कुछ पैसा भेजो या दवाइयों डॉक्टर से चेक करा के जो रिपोर्ट जाओ ओकर दवाई भेजवा दो 8 महीना बाद अचानक पैसा आइल बंद आ दवाई आइल बंद भइल ई कि प्रेम की क्लासमेट एक लड़की थी जो प्रेम के साथ ही अधिकारी हुई थी प्रेम के पहली व्यक्तियों तो साहब हमने के बुला लिया पैरवा पकड़ लिया बुढ़ऊ वो बेचारा कहा कि चलिए रिस्क उठाते हैं जो होगा देखा जाएगा कागज पर नाम लिखलस सुजाता रमाशंकर अंदर बैठे हैं अधिकारी हालांकि इसको अलाउ नहीं है अंदर जाने का जो उनके कमरे में जो उनका टाइप वाइप करता है उसको ले जाकर के कागज पकड़ा दिया 2 मिनट सुनना और बड़ी अच्छी बात है विराह के अंत में कागज पकड़ा दिया और कहा साहब को दे दीजिए बस वो स्लिप तो शीशे वाला ऐसा होता है जिसपे रख करके अधिकारी लिखते हैं देखे होंगे आप उसी पर ले जाकर के वो रख दिया और जो नजर पड़ी तो चश्मा थोड़ा ऊपर उठा करके वो अधिकारी प्रेम पढ़ा रमाशंकर और सुजाता उठ गया कहा कहाँ है ये लोग तो अब ये इनका जो असिस्टेंट जो टाइप करता है टाइपिस्ट वो उठा दौड़ा दौड़ा गया उसको बुला के लाया कहा कहाँ है तो साहब गेट पे खड़े हैं तो कहा एक काम करो उनसे कह दो कि हम यहाँ नहीं मिलेंगे आवास पर उनको भेज दो और आवास पर भेज दो मैं फोन कर रहा हूँ किनारे बिठा देना रुक रे भाई अरे लाइन
दूसर लाइन जोड़ ले बनी तो लाइनें कर देना। आवास पर माँ और बाप दोनों चले गए। इधर से टेलीफोन चला गया था साहब का। जो आगंतुक कक्ष होता है, रिसेप्शन जिसको कहा जाता है, उसे रिसेप्शन में दोनों पति और पत्नी बैठे हैं। फटी साड़ी है, बुढ़ऊ को जो एक कमीजिया पहिरले वाला कुर्ता बा, पकीटवा निकल गई बा। पकीटवा हाई है निके हाथवा डलबा तो सीधे भीतर घुस जाई। लेकिन कोनो महंगा लुकवा के है ना मोड़ के बैठल हम। गाड़ी आती है, संतरी सैल्यूट मारता है और सीधे वो अधिकारी अंदर चला गया। 2 मिनट के बाद सूचना आई कि केवल उन दोनों के बाद उसमें कोई नहीं रहेगा, बाकी सबको खाली करा दिया गया। एक औरत और ये अधिकारी दोनों हाथ बांधे आते हैं रिसेप्शन में। कितनो क्रीम लगा के लड़का चमक जाइए, लेकिन जो माई पैदा कैले बिया और जो बाप पैदा कैले वो के पहचानने में देर लगी हो। गम 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 सेंट महकता हाई सुना हो। जो बाप लड़का के पढ़ावे खातिर जब रिक्शा चलावे तो ही कपारे का पसेरा जब टप दे चुए नाकी पर से ओठे पर जिभिया से चाट ले नून खार लागे। बाप कहत में बुरा मत मनिहा लोग, संस्कार लोग भूलाता। जो ने बाप के रिक्शा खींचत खींचत पिछुआड़ा पर ठेला पड़ गई बा। बाप अपने बेटा के आईएएस बनौले के बाद सामने बैठल बा, बेटा कलाई पकड़ के एक औरत का आता है खड़ा भाई ना रमाशंकर। माई दौड़ल है अपने बेटा के ऐसे कवारी में पकड़े खाती तो लेकर 1 मिनट रुक जाओ। और ये औरत कहती ये कौन है? गंदे लोग आ गए यहाँ पर, किससे मिलने आ गए आप? गंदे लोग? बाप बुढ़िया बुढ़ऊ का हाथ पकड़लस, पीछे खींचलस और प्रेम कहा अपने साथ वाली औरत से कि आप जाओ, आप नहीं समझ पाओगी, मैं 2 मिनट में बात करके आता हूं। वो वापस चली गई। खड़ा भइला प्रेम। माई कलस कारे पर बवा देखा बेटा है ना, ये मोहब्बत है, मोहब्बत रे रियावल। लोग अपनी माई के नाम पहले कहे माई रे, प्यार से लोग कहे माई रे, ए माई तनी पनिया देवे, ए माई तनी रोटिया देवे, ए माई तनी खाना देवे, माई रे। ई मोहब्बत है। मेहरारू के कोई दिन एक बेर रे उलाट के पटक के काने लगी तत्काले। हाँ हो आज का जोन कल्चर बा। कितना जनी सर सर बोला था लोग, आप कहे ला लो आप। अबे सुतल रहता ली सतोले ये खड़ा होके गैस जरा के चाय बनाओ तो लो कहता लो डियर, तो बोलते हाँ तो शुगर थोड़ा कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? चाय लाऊंगा तो नहीं, अभी मैं बाथरूम में जा रही हूँ। अभी लेके बस खड़ा वालो निकलो में से बाथरूमों में से तब थमाई कि लाई पकड़ा पिया। बुरा ना मानना, ये कल्चर हो गया, ये पश्चिमी सभ्यता भारत में हावी हो रही है। माई कलश अरे परे मवा कलश मत बोलो आप इस तरह। कलश अरे अरे हम तोर माई है प्रेमवा ते हमके कहता ले मत बोल, मारो एक झापड़। कलश है रुक जाओ, यहाँ आप ना बोलो। कलश अच्छा ना बोलो। जोन पूरे सथमा आई लिया वो कौन रोली है रे? वे तो के भरमा ले ले बिया का रे, कौन हो? कहा अधिकारी है, वो मेरी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है। अरे बाप ते बियाहो कर ले रे, बियाह कर ले ते। अरे हमहू के ना बतौले ए प्रेम का बाबूजी है देखो तो लाई का कहता, एकर लाजो लागत कहत कहो ई बियाह कर लेलस। फफक के बुढ़िया रोवे लागल, भोकार छोड़ के रो के कहतिया बिरहा के पपट में का कहलस मास्टर?
अरे फफक पड़ा है ममता का सगरवा मोर दुलरवा रे एक बेर बेटा चुमाई दे छे हरवा मोर दुलरवा रे कहलस की बोला बचवाई के रहल जे आइल तुहरे साथ हो आ शादी कैला दिहला ना अरे खबर आए मोरे बाबू हो कहला कि बहुत तरलस अरे खोल के वो हरावा मर दुलुरूर अरे परे बाबा बियाह कोलियले महतारी काकी चाची पतो ही उतारे लिस करे बियावा को के ले ले तो हमारे जगह या कौने से पतो ही उतरवले रे ठीक बात है कॉल ये ले बिया प्रेम कहा कि देखो अब आप दोनों लोगों के लिए एक लाइन में एक बात कह रहा हूं क्या तो यहां मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता एक जगह है जहां आप लोगों को खाना पीना कपड़ा लत्ता रहना पूरा एकदम सारी चीजें भरपूर मिलेगी दवा इलाज और मैं वहीं आपसे बात करूंगा वहीं मिलूंगा हमारी मजबूरी आप समझिए देखो बाप महतारी बाबूजी कलम अपनी मेहरुआ से कैसे सुजाता से प्रेम के माई से कि पागले हो लइका साहेब हो गइल बा ऐसे बतियावल जाला अधिकारी लइका हो ऐसे अधिकारी नियर बतियावो जहां कहता हो जे चले के ए साझी के बैठी न तो बढ़िया से बतिया ले एक गाड़ी आती है जिस गाड़ी में ये दोनों बैठे हैं वृद्ध पति पत्नी और एक गाड़ी में स्वयं आईएएस बेटा बैठता है 12-14 किलोमीटर गाड़ी गई और जाकर के गाड़ी रुकती कहाँ है वृद्धाश्रम कभी आपको फुर्सत मिले यहाँ जितने लोग हैं बड़े शहरों में आप जाइएगा दिल्ली बंबई कलकत्ता गुजरात गोवा चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब जब कभी आप जाइएगा कहीं तो कभी आपको फुर्सत मिले एक दिन तो यार कभी आपको फुर्सत मिले तो पता करिएगा यहाँ का वृद्धाश्रम कहाँ है और उस वृद्धाश्रम में आप 10 मिनट के लिए चले जाइएगा और जो बुजुर्ग दंपति उसमें रहेंगे ना उनका बैठ के केवल परिचय पूछ लीजिएगा साहब बड़े बड़े चमचमाती कोठियों वाले लोग अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं खर्चा भेज रहे हैं लेकिन अपने पास नहीं रख रहे हैं साहब ले जाकर के उसी वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ दिया वो अधिकारी हफ्ते में मिलता था अब 15 दिन में मिलना चालू कर दिया अब महीने में मिलना चालू कर दिया अब तनी सब बतिया का अंतिम लाइन सुना लो संतोष बा दोनों माई बाप के एक दिन में हररुआ के बुझाइल के सुजाता के प्रेम के माई के बुझाइल की अब हमारे सम्मान के खिलाफ ही काम होता दूसरे के टुकड़ा पर 2 रोटी हमन का खाई लिए तने भर के बानी जा एक दिन अपने बुढ़ऊ से कहला से वो काम करो ए भैया 5 मिनट हो ऐसा 2 मिनट ये सुनिए बहुत बड़ी बात बिरहा के अंत में आपसे बता रहा हूं एक दिन अपने बुढ़ऊ से अपने पति से कहलस एगो काम करो एजा से निकला हमने कहा अपने गांव में चल जा दूसरे का सोहनी कलिहल जाई मजूरी कलिहल जाई लइका नालायक निकल गई तो निकल गई अब एजा रहल ना जाई एकर बोझ ना बनल जाई तब तक योजना बनता तौले अगला दिन ए भैया बिरहवे मुड़ गेल दूसरे और तनी सुनिया पेपर आइल वृद्धाश्रम में सबे पढ़े नहीं खेनो में पढ़लो लिखल लोग वृद्धाश्रम में बा तो जो समाज सेवी संस्था बा पेपर कपड़ा लत्ता लाके रोज में बांटत रहे पेपर आइल तो पेपर के पहले पन्ने पर हेडिंग छपी थी जिंद जिले के डीएम
प्रेम नारायण, प्रेम तब पुकार का नाम रहे, सर्टिफिकेट का नाम रहे प्रेम नारायण। जिंद जिले के डीएम प्रेम नारायण की दोनों किडनी खराब, वेंटिलेटर पर, एयर एम्बुलेंस से फला हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, आईसीयू में भर्ती। एगो बूढ़ वही रामा शंकर की बगलिया बैठ के पेपरवा पढ़त रहे, तो ले सुनना कनवा से, तो कहना ए भैया है तो जन पढ़ला है कि फिर से दोबारा पढ़वा। तो कहा रे भैया कोनो एजा अधिकारी बा प्रेम शंकर नाव को, उसकी दोनों किडनी खराब हो गई है। कहा एक बार और पढ़ो, कले मर्देश तो से काले उदे बात नहीं तेरे पढ़बो। तो प्रेम शंकर दोनों किडनी खराब है, फला हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया गया है, आईसीयू में है। कौने हॉस्पिटल में? आ तो ऊपर नाव दिल रहे हॉस्पिटलवा को, नौवा याद कर लिया के रामा शंकर। 10 बजल तो जो संचालक था वृद्धाश्रम का, जो टेबल पर आकर बैठा, अपने पत्नी को लेकर के आए, अकला हाथ जोड़तली, हम के फलाना हॉस्पिटल कौनोगा तू पहुंचा दो ना, तो हमने के दिन भरे जा रही ना पाओ मर जाए, हार्ट अटैक हो जाए। तो क्यों? तो ए साहब ए बाबू हम लिख के देतनी, अंगूठा लगा देतनी, लिखे ली तो नहीं कि हम जाई मिल के वजह से फेरे जा चलिए, हमने कहीं जाई ना जाए। दया आ गई बेचारे को, कहा मैं जा तो नहीं सकता, ओला बुक कर रहा हूं। ओला, ओला मतलब समझ रहे हो? बुढ़ऊ को लगी ओला का होला। अतः एगो गाड़ी आई, हम के बुक कर दे, पैसा हम दे दो तनी, वो हॉस्पिटलवा में ले जाके तो के छोड़ दी। अब तनी सुना, वो वृद्धाश्रम का संचालक ओला बुक किया, ओला आया, तो लोकेशन होता है जहां का आप डालेंगे वहां ले आके छोड़ता है। ये दोनों पति पत्नी के बुढ़वन के बैठा के पैसा दे दिया, कलस कि इनका अगर 400 आई तो 500 रुपया बा, 100 को बची तो ले लिया लो, सांझी का आज लोग फिर लेकर के वो ओला का ड्राइवर उस हॉस्पिटल के गेट पर उतार दिया। अंदर हॉस्पिटल में इन करते हैं दोनों पति पत्नी। कपड़वा अब तनी ठीक हो गई है, ऐसे कि वृद्धाश्रमों में लोग दान पुण्य करेला तो वे कपड़वा जो में रहेला उ पहिरेला, अब तो ठीक हो गई है। लेकिन ये जानकारी नहीं कि कौने कमरा में कौने नंबर में, बड़ा हॉस्पिटल है, आईएएस भर्ती है, सिपाही लगे हैं। एगो नर्स के पकड़ला, बुढ़ऊ कहला ए बहनी एमे प्रेम शंकर भर्ती वाला हमार बाबू हो, हमार बेटा हो, हम मिलल चाहते नहीं। कहीं इसमें कई 100 मरीज भर्ती हैं, हम प्रेम शंकर को क्या जानते हैं? तो अधिकारी हम, हमार बेटा। हाँ हाँ, एक अधिकारी साहब डीएम साहब भर्ती हैं, उनकी किडनी खराब है, डायलिसिस चल रही है, डायलिसिस। हम मिलल चाहते नहीं, ना 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 ना, मना है। दिन भर में एक ही 2 आदमी मिलेगा, वो भी कार्ड लेकर के जाएगा, तब हम ये रिस्क नहीं ले सकते। घोड़ावा पकड़ के मुड़िया पटक देला दोनों पति पत्नी। बुढ़ऊ तू नहीं खु जाना तो हम जैसे मिले के कहता नहीं ना, वो हमार हित नात ना, वो हमार बेटा हो, प्रेम बेटा। अब वो नर्स रिस्क लेती है और ला करके वही गेट पर, आईसीयू के गेट पे खड़ा कर देती है, कहीं यहां तक तो मैं ला दी, एजा से अंदर होम ना लिया जा पाई। किसी न किसी तरह से जद्दोजहद कह के लोग समझ पा रहे थे कि ये कह रहा है कि मैं बाप हूं, मैं माँ हूं। एक आदमी को लगा कि हो सकता है अधिकारी साहब के माँ बाप हो, लेकर के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी एक ही बार घुस गए। गेटवा पकड़ना से जब देखलो अपने लइकवा के आईसीयू में, पर ठेल के गेटवा दोनों बुढ़ावा बुढ़िया घुस गएला, तो कवर रोकी रहे हम के हमारी लइका से मिले खाती। ये तो ले गार्ड डाउन कइला, खबरदार कैसे आ गए इसमें? बुढ़ऊ कहा ए रुक जा 2 मिनट, हम लोग कोई चोर डाकू नहीं है, जो तुम्हारे साहब यहाँ भर्ती है ना, हम उनके बाप हैं, बाप।
अब तो जी अगल बगल रहल तनी वो सोहम गइल कि भाई हो सकेला सही के बाप हो। डॉक्टर आया तब तक और कहा ठीक है आप माँ है आप बाप है, ठीक है हम मान लिए। जान लेना चाहते हैं इनका, इन्फेक्शन हो जाएगा मर जाएंगे ये और हम जेल चले जाएंगे। बुढ़िया कलस्ते ही डॉक्टर हवे, हम पैदा कैले बनी हमके कहते कि जान लेना चाहते हैं हम जान ले। ये माता जी हाथ जोड़ रहा हूं आप जाइए। कलस्ता जी बतावा ना हमारे बाबू के भइल का बा ठीक कैसे हुई हो। बिरहा के आल्हा में माई का दर्द हो तनी सुनिया, बिरहा और गंभीर हो गई। कैसे मास्टर? ई हमारा खातिर तुहरा खातिर दुनिया खातिर गया कभी एगो लाइन लिखला, खुश कैसे रही खुश कैसे रही माई बाप के सतावे वाला। आर दई के जन्मवा जे हो दे लाया सुठा, दिल दूनो किडनी सुन के इतना खबरिया भैया, धक दे करे जावई में लागल बाटे बा। डॉक्टर से कही साहब हम लोग माँ हैं और बाप हैं लेकिन आप डॉक्टर हो, ठीक है मेरे बात पर आप विश्वास करो या न करो। देहाती मेहरारू बुढ़िया कहती है ई बताओ ई ठीक कैसे हुई है, इनका बीमारी का बा। तो डॉक्टर कहना इनका दोनों किडनी खराब बा। सुना एक लाइन में, ठीक कैसे हुई? तो ठीक क्या होगा, वेंटिलेटर पे है, डायलिसिस चल रहा है, एक खराब होती तो कुछ दिन काम चलता, दोनों खराब है। इसका सीधा एक उपचार है किडनी ट्रांसप्लांट। बुढ़िया अंग्रेजी का बुझती है, ई का होला? आ तो दूसरे का किडनी इनके लागी तो ई ठीक हो जाई। हाँ हो सकेला इनके फिर दोबारा जीवन मिल जा। बुढ़िया कलाई पकड़ दस डॉक्टर का, सदर लगी टुन्नू मास्टर पकड़ के कलस, ए डॉक्टर साहब ए ठोड़िया पर हाथ देलस, ए साहब ए साहब किडनी न चाहिए। भाई बुढ़ऊ ओकर बाप हम ओकर माई, ए भाई क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहे हो? डिस्टर्ब ना 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 डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात। क्या कहलस? अरे डॉक्टर से मिलके कहलस देव हम की डनिया, देव हम की डनिया। अरे ब्लड ग्रुप मैच होगा करो इंतजार। डॉक्टर से कहती है कि किडनी हम और हमारे पति ये दोनों लोग देने के लिए तैयार हैं। जहां तो के दस्तखत करावे के होखे, जहां अंगूठा लगवावे के होखे लगवा लो, हम दोनों पति पत्नी किडनी देने के लिए तैयार हैं। बेटा रुक जाओ, चाहे अभी थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। डॉक्टर कहा कि ठीक है आप किडनी तो दे सकती हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं माता जी, ऐसे आपका किडनी लेकर हम ऐसे नहीं लगा सकते। इसकी जांच होगी, ब्लड ग्रुप जांचा जाएगा कि ब्लड ग्रुप से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये किडनी इनके शरीर में काम करेगी कि नहीं करेगी, ऐसे थोड़े किडनी लग जाएगा आप कह देंगे लग जाएगा। डांट के आवाज दिया करस, खबरदार जबान मत खोलना, तुम
हो सकते हो, बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हो, इसके लिए तुमसे बड़ी डॉक्टर मैं हूं। किसके लिए? जो एडमिट है, भर्ती है, तुमसे बड़ी डॉक्टर मैं हूं। डॉक्टर कहा कैसे? कल समय के पैदा कैले बनी, पैदा कैले बनी। और जो कह रहे हो ना कि किडनिया मैच करी कि ना करी, दहिया में लगी कि ना लगी, हम डॉक्टर ना है, कंपाउंडर ना है, गारंटी देता नहीं कि हमनी के दूर जन के किडनिया करी में लाग जाई, फिट बैठी फिट। देखो देहात का मेहरा चारा कोई नहीं है। अब जरा समझिए तो, वो पत्नी जिससे प्रेम शादी किया था, 3 दिन हो गया, ये बुढ़िया कोई हॉस्पिटल में भी अपने बेटा के तो देखते भी है, उनहू के खोजती आई, लेकिन 3 दिन में एको बेर नजर नहीं खियाई। और तीसरे दिन ब्लड निकाल के जांच होती है, और पूरा दिन सारी जांच पूरी करने के बाद ये तय हो जाता है कि इस मां की किडनी उस अधिकारी में लग सकती है। कुछ कागज आया, हर हॉस्पिटल में आप जाएंगे, ऑपरेशन वगैरह होता है तो आपसे डॉक्टर दस्तखत करवाता है, अंगूठा लगाना है। भाई कहलो सही हमारा अंगूठा ले, जहां जहां मन करे स्याही बोर के दस्तखत कर ला, ठप्पा लगवाला, सॉरी लगाई, गोला करके नाम लिखा गया सुजाता। पूरे दिन बॉटल चढ़ा, रात को 11 डॉक्टरों की टीम ने पहले एक किडनी इस मां का निकालकर और उस अधिकारी बेटा प्रेम के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया। 5 दिन के बाद थोड़ा सा कुछ खाने को इस मां को दिया गया, हालांकि जो प्रोटीन चाहिए वो बॉटल से मिल रहा था, शरीर में एनर्जी मिल रही थी। और 5 दिन के बाद ये डिस्चार्ज हुई, उसी कमरे में थी, उसी हॉस्पिटल में। अब तो इसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चालू हो गया, अच्छा रूम मिल गया, शिफ्ट हो गया दोनों पति पत्नी को, बूढ़े बुढ़िया को। और 11वें 12वें दिन ये हुआ कि आज आईएएस अधिकारी प्रेम उठ करके बैठेंगे और 1-2 लोगों से मिलने दिया जाएगा। और तय पहले ये हुआ कि पहले इसके माँ और बाप ही मिले। अब तो ये दोनों मजबूत हो गए वहां अपनी किडनी देकर साहब। आज 12वां दिन है, डॉक्टरों ने थोड़ा सा, अब ये बेड जो है ना, जो बेड पहले देगा सीधा आवे, अब बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो बेड पर ऐसे बटन, ऐसे हंडिल है, उसको नचाएंगे तो धीरे 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 बेड ऐसे एल आकार में होगा, फिर ऐसे नचाएंगे तो सीधा हो जाएगा। ऐसे एल आकार में किए, ऐसे बैठा है अधिकारी प्रेम। डॉक्टरों ने कहा डॉक्टर साहब मुबारक हो, बधाई हो, दूसरी जिंदगी आपको मिली है और आप फिर से पूरा जीवन, पूरा लाइफ अपना जिएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर साइकोलॉजिकल प्रभाव डालते हैं ना इस मामले में, साइकोलॉजिकल, जो साइकोलॉजी पढ़ा होगा वो जानता होगा। डॉक्टरों ने कहा कि आप जानना चाहेंगे कि आपको दूसरी जिंदगी देने वाले कौन लोग हैं? तो कहा कौन है? उत्सुकता बढ़ गई। कहे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बेचैनी हो रही है, जल्दी हमें दिखाओ, हमें किडनी देने वाले कौन लोग हैं। एक पट्टी आती है, ऐसे आंख में लगा दिया डॉक्टर ने, कहा साहब सरप्राइज देना चाहता हूं आपको, खुश, देखिए ऐसे मरीज को खुश किया जाता है, सरप्राइज देना चाहता हूं। तो अधिकारी ने कहा क्या? तो 2 मिनट, आंख पे पट्टी लगी और स्ट्रक्चर, ये व्हील, वो जो ये व्हील होता है, व्हील वाली कुर्सी जो जिसको टकराया जाता है, उसी पे माँ को बिठा दिया गया। और वो बूढ़ा बाप अपने पत्नी को लेके ऐसे अंदर इन करता है। डॉक्टरों की टीम है जो किडनी ट्रांसप्लांट की है, और एक डॉक्टर आंख से पट्टी हटाता है और कहा साहब दूसरी नई जिंदगी देने वाली आपके सामने व्हील चेयर पर बैठी है, ये आपकी माँ है।
बुझाइल डॉक्टर कि आईएएस अधिकारी फेर गई कोमा में तो रे पल्स चेक किए सब नहीं साहब। हम आपसे कहते हैं ना साहब, भगवान से बड़ा दुआ माँ की होती है। जो ये थोड़ा सकते में आ रहा है तो ले महतरिया कल से परे मामा अब करे देखा देहाती भाषा बिल्कुल सीधा नहीं बेटा, अभी एक लगी है तो कभी डॉक्टर कुछ कहते नहीं कि तोले बुढ़ऊ कहता अभी एक लगी है, 2 महीना बाद एक और लगी तो हम दे खड़ा हर आदमी रो रहा है, डॉक्टरों की टीम हर 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 प्रेम उठना चाहता है, मां ने कहा नहीं बेटा मत उठना। 1 महीने के इलाज के बाद डॉक्टरों ने कहा अब धीरे धीरे आप चलेंगे, रोज आपको 500 मीटर टहलना है, 2 महीने बाद 1 किलोमीटर टहलना है, 6 महीने बाद 3-4 किलोमीटर टहलना है और 1 साल के बाद आप ऑफिस में जाके बैठ पाएंगे। 15-20 दिन के बाद आईएएस अधिकारी अपने कमरे पर वापस आता है। अब अकेले नहीं है, माँ और बाप भी उसके साथ। वो औरत दिखाई नहीं दे रही, बुढ़िया गईल, दरवाजे पर लोग ढोल बाजा नगाड़ा बजाकर आईएएस अधिकारी का स्वागत कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है उसे खुश करने का। माई बाबू के पैर छुअलन, दुअरिया पर बैठ के नारियल फोराइल कुर्सिया पर बैठ के माई बाबू का पैरवा धोवत हवो हरिया में आ धो के कलश इन्फेक्शन है ना वही हरिया उठा के पनिया पिए जाता ना तो एक डॉक्टर लगा था, कहा नहीं डॉक्टर साहब नहीं साहब साहब फिर गड़बड़ हो जाएगा तो कहिए मेरे लिए चरणामृत है, संजीवनी है। कहा ठीक है संजीवनी है, हम मान रहे हैं, टीका लगा लीजिए। ये बुढ़िया बोर के पनिया का टीका लगाओ तो बुढ़िया माई कलस हरे परे मोआ बहुत बाउर वाले रे पतोहिया कहा भी अरे ओके ना बोलौले है का रो रहा है ये अधिकारी का नाम का ना गलत, जिसके साथ जीने और मरने की तू कसम खाया है। ठीक है तेरे दुर्दिन में वो तुमसे बेवफा हो गई, बुलाओ कनवा पकड़ के मारब 2 घंटा ओके ठीक करो देख तनी के ये ना जाने लसा